अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय किचन। मेरा नाम है रिदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज मैं आप सबकी फरमाइश पे लाई हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी। आज हमारे किचन में तैयार होगा चिकन फजीता पिज़्ज़ा, जिसे हम बग़ैर ओवन के तैयार करेंगे। इस पिज़्ज़ा को मैं अपने स्टाइल में तैयार करूँगी विद यमी लिशियस मैजिकल सॉसेस। रेसिपी को पूरा देखिएगा, रेसिपी को स्किप नहीं करना आपने। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। चिकन की मैरिनेशन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, बोनलेस चिकन लिया है मैंने ऑलमोस्ट 250 ग्राम। ऑयल हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, सिरका 1 टीस्पून, ऑरेंज फूड कलर 1 पिंच, दही 6 से 7 चम्मच, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर और काली मिर्चें हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका। तो चलिए चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन में दही और तमाम स्पाइसेस शामिल करते हैं। नमक, लहसुन अदरक, पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, सिरका, सोया सॉस, ज़र्दा रंग और ऑयल शामिल कर दें। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको रख दें तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, जब तक हम डो को प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मैदा लिया है मैंने ऑलमोस्ट 1 kg, ईस्ट ली है मैंने 2 टेबलस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून, चीनी ली है 1 टीस्पून, पानी हस्बे ज़रूरत और ऑयल लेंगे हम। तमाम चीज़ों को मैदे में शामिल कर देंगे, नमक, चीनी, ईस्ट, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऑयल शामिल कर देंगे 2 से 3 चम्मच और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएं और इसे गूंद लें। जैसे आटा गूंदते हैं वैसे आपने इसको गूंद लेना है। पानी शामिल करते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी शामिल करना है। आपने इसकी डो बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदनी है, इसकी डो जो है वो नरम सी आपने गूंदनी है। तो देखिए इस तरह से हमने डो को गूंद लेना है। आपको देख के आइडिया हो रहा होगा कि हमारी जो डो है वो किस तरह की होनी चाहिए। डो हमारी गूंद चुकी है। अब इस पे आप ऑयल ब्रश कर दें, इससे इसके ऊपर जो पापड़ी सी आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, वो नहीं आएगी। चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगाने के बाद इसे कवर अप करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने रख देना है किसी गर्म जगह पे, ताकि ये राइस हो जाए। ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे। जी तो चिकन को मैरिनेट हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। पैन में ऑयल शामिल कर दें और इसको फ्राई कर लें। अच्छे से आपने इसको फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट आप इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है, ये जल्दी गल जाता है। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे, इससे बहुत मज़ेदार सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा। कोयले को मैंने चूल्हे पे गरम कर लिया था। एक फॉयल शीट या कटोरी या कोई भी रोटी का टुकड़ा आप रखकर उस पे कोयला रख दें और इस पे ऑयल शामिल करके फौरन से ढक्कन आपने बंद कर देना है। अब हम अपनी डो को भी चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारी डो राइस हो चुकी है। अब आप इसको पंच करेंगे, इसमें मौजूद एयर जो है वो ताकि रिमूव हो जाए, क्योंकि ये राइस हुई है। तो आप इसको दोबारा से जो है वो क्या करेंगे कि पंच कर लेंगे और जो इसके अंदर जो मौजूद तमाम एयर है वो रिमूव कर लेंगे। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें और इसका आप जितने इंच का पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं उस मुताबिक जो है वो आप इसके पेड़े बना लेंगे। आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो आप फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राई पैन नहीं है तो आप कोई गोल बर्तन भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं। गहरी प्लेट जो होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके डो को बेलेंगे। मैदे को डस्ट कर दें और इसे बेल लें। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह आपने जो है वो इसको बेल लेना है। बस इसकी जो डो होगी ना वो मोटी होगी एज कम्पेयर टू रोटी। इसको आप बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं या फिर आप हाथों की मदद से भी इसको बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा इसको बेलन की मदद से चारों साइड से इक्वल कर लेंगे और बाकी मैं हाथ की मदद से जो है वो इसको फैला लूंगी। इसके चारों तरफ से आप इसको इस तरह से प्रेस कर लें, क्योंकि जो पिज़्ज़ा के आउटर कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं। अब हम इसको पैन में डाल देंगे और इसको सेट कर लेंगे।
अब हम फोर्क की मदद से इसमें निशान डाल देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो डो है हमारी रोटी की तरह फूल जाएगी। इसे आप हल्की आंच पर दोनों साइड से हल्का सा सेक लें। इससे जो डो है हमारी वो कच्ची नहीं रहेगी। दोनों तरफ से आपने इसको सेक लेना है हल्का हल्का। जी, तो डो को हमने सेक लिया है। अब इसकी हम असेंबलिंग करेंगे। इसके लिए मैंने पिज्जा चीज ली है, पिज्जा सॉस जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, तैयार किया हुआ चिकन, व्हाइट पिज्जा सॉस, और वेजिटेबल में मैंने कैप्सिकम ली है और ऑनियंस लिए हैं। व्हाइट पिज्जा सॉस और पिज्जा सॉस की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी जो है वो इन दोनों की मैं मेंशन कर दूंगी, आप जाके वहां से चेक कर लीजिएगा। पिज्जा सॉस इस पे ऐड कर देंगे और इसको चारों तरफ फैला लेंगे। ये पिज्जा सॉस मैंने होम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार की है, बगैर किसी केमिकल और लो बजट के साथ तैयार होने वाली ये सॉस है। अब हम इस पे चीज ऐड कर देंगे, व्हाइट पिज्जा सॉस शामिल कर दें। इस सॉस से बहुत ही क्रीमी और चीज़ी सा फ्लेवर क्रिएट होगा। रेसिपी बहुत लंबी हो गई थी जिसकी वजह से मैं सॉसेस की रेसिपी साथ शामिल नहीं कर पाई। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे जो है वो दोनों जगह पे मैं आपको रेसिपी मेंशन कर दूंगी। अच्छे से पिज्जा सॉस को आपने लगा लेना है। अब इस पे तैयार किया हुआ चिकन शामिल कर दें। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। अब इस पे अनियन स्लाइसेस रख दें और इसके साइड्स पे शिमला मिर्च लगा दें। तो दोनों को मैं इस तरह से लगा दूंगी। आप शिमला मिर्च रेड नहीं है तो इसकी जगह टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पे चीज ऐड कर दें। चीज को सिंपली मैंने ग्रेट कर लिया था चीज ग्रेटर की हेल्प से। अच्छे से चीज ऐड कर दें। जितनी ज्यादा चीज डालेंगे उतना ज्यादा पिज्जा हमारा चीजी बनेगा। व्हाइट पिज्जा सॉस में भी चीज मौजूद है तो जी चीज ऐड कर देंगे इस पे। अब चीज मेल्ट करने के लिए हम इसे लो फ्लेम के ऊपर चूल्हे पे रख देंगे। ऊपर से हम इस पे चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे और मिक्स हर्ब थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे। इससे जो टेस्ट है पिज्जा का बहुत मजेदार आता है। और इसको कवर अप कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। हमने जस्ट चीज मेल्ट करनी है। डो को ऑलरेडी हमने हल्का सा सेक लिया था। जी, तो देखिए चीज हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जी, तो देखिए कितना मजेदार सा पिज्जा हमारा तैयार हो चुका है। डो भी इसकी बहुत अच्छे से राइज हुई है और कलर भी इसका कितना जबरदस्त सा आ गया। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे जल्दी से अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।